भीम कुम्हार के पिछले जन्म का वरदान और भगवान के दर्शन। बहुत ही पहले की बात है। दक्षिण में जहाँ वेंकटाचल है उसी के समीप कूर्म ग्राम में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम भीम था। उसकी भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा कोई भी काम करता तो भगवान के ध्यान मग्न रहकर ही करता। वह इतना सच्चा भक्त था कि भगवान भी वेंकटनाथ उसकी हर पूजा को स्वीकार करते थे, क्योंकि उस पूजा में भीम की पूरी श्रद्धा होती थी। उसी समय में वहाँ के राजा तोंडमान थे, जो कि भगवान के सच्चे भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्पों से किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वे पूजा करने आए तो यह देखा कि भगवान के आगे पहले से ही पुष्प चढ़े हुए हैं। मिट्टी से बने हुए कमल और तुलसी के पुष्प भगवान के आगे चढ़ाए हुए हैं। इस बात से हैरान होकर राजा तोंडमान से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही इस बात के बारे में भगवान से पूछा कि हे भगवान, मेरे से पहले आपकी पूजा किसने की है? तो भगवान ने कहा कि हे तोंडमान, ये पूजा तो कूर्म ग्राम में एक मेरा भक्त भीम कुम्हार है, जो कि बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और मैं हमेशा उसके निश्चल मन से की हुई पूजा स्वीकार करता हूँ। राजा तोंडमान इस बात को सुनकर बहुत ही हर्षित हुए, क्योंकि उनके मन में भगवान के भक्तों के प्रति हमेशा आदर भाव रहता है। वह इस बात को देखने के लिए कि ऐसा कौन सा भगत है जो कि भगवान को इतना प्रिय है, उसके दर्शन की इच्छा को मन में करके राजा वहाँ से कूर्म ग्राम में जा पहुँचे। जब राजा कूर्म ग्राम में पहुँचा और उसने भीम के यहाँ उसके घर गए तो भीम कुम्हार ने राजा को आया देख उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने बड़ी ही गदगद वाणी से कहा कि हे भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, भगवान के तुम अनन्य भक्त हो। फिर राजा ने कहा कि ये जो जानने आया हूँ कि भीम, तुम भगवान की पूजा पाठ किस प्रकार करते हो, जो श्री भगवान तुम्हारी पूजा को हमेशा स्वीकार करते हैं। तो इस पर भीम कुम्हार ने कहा कि हे राजन, मैं क्या जानूँ पूजा पाठ, मैं तो एक सीधा सा व्यक्ति हूँ। ऐसा कहने पर राजा तोंडमान ने कहा कि मैंने स्वयं भगवान श्रीनिवास के मुख से तुम्हारी पूजा की बात सुनी है। तोंडमान के इतना कहने से ही कुम्हार की सोई हुई स्मृति वापस जाग उठी और उसे पिछले जन्म की याद आ गई। उसने कहा कि हे महाराज, पूर्व काल मुझे भगवान वेंकटनाथ ने वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब तुमसे मिलने तोंडमान आएगा, जब तुम्हारी आपस में वार्तालाप होगी, उसी समय तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान धरती पर आया, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते करते उसी समय वहाँ प्राण त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विमान में जा बैठे और विमान उन्हें परम धाम वैकुंठ लोक को लेकर चला गया। इस प्रकार भीम कुम्हार और उसकी पत्नी को मुक्ति प्राप्त हुई। बोले भगवान विष्णु की जय हो। जय श्रीमन नारायण। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।